भाजपा है वो धर्म की राजनीति करती है और धर्म को ऊपर उठ के वो क्या हिंदू मुस्लिम करती है, लोगों को लड़ाती है और खुद सत्ता में बैठी हुई है। आप सोचो ना, इतने लोग मरते हैं और ये अभी तक मैं आपको बताता हूँ, पहलगांव में इतने लोग मरे, बताओ ना कौन पकड़ा गया? आपने पाकिस्तान पे हमला, अरे पाकिस्तान हमारा दुश्मन थोड़ी है, दुश्मन तो वो है ना जो ये काम कर रहा है, जो आतंक फैला रहा है। वहाँ पे भी तो हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में, है? क्या हम आम लोगों से लड़े, उनके ऊपर मिसाइलें छोड़े? नहीं, हमारी दुश्मनी किसी मानव से नहीं है, टेररिस्ट से हमारी दुश्मनी है। टेररिस्ट चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में, चाहे वो किसी कोने में हो। आप देखिए ना, बिल्कुल हमारी पूरी इंडियन आर्मी वहाँ पे झोंक दी गई, इतने वहाँ पर लगातार हमले हुए, उधर से हमले हुए, इधर से हमले हुए, मगर रिजल्ट क्या निकला? वो लोग जो आतंक फैला के गए थे, जो हमारे लोगों को मार के गए थे, वो पकड़े गए? नहीं पकड़े गए ना, तो क्या रिजल्ट है? अभी तक प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं कि कितने राफेल, कितने फाइटर जेट्स तबाह हो गए, उनका क्या हुआ? और जो आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या नाम है? अभी तक भाजपा क्यों चुप है? देखिए, देश की पूरी सिक्योरिटी झोंक दी जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम जैसे आम आदमियों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सिर्फ दिखाने के लिए हम क्या नाम है इसका मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे इतना बम गिर दिए। मगर एक चीज़ बताओ, रिजल्ट क्या आया उसका? रिजल्ट तो जब आता ना, अब आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका ने अपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा, बदला लिया उससे। मगर एक चीज़ बताओ, जब हम जो दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, वो भारत में आके कई लोगों को मार के चला जाता है, आज तक उनका नाम तक पता नहीं चल रहा, वो कहाँ रह रहे, कैसे हैं। तो क्या आप सोच सकते हो ये हम क्या करना चाह रहे हैं? हम सिर्फ ये दुश्मनी फैला रहे हैं, आपस में भेदभाव कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे। अगला सवाल ये है, सपा, बसपा, भाजपा, आपने इन तीनों का कार्यकाल देखा होगा, आपके माता पिता ने देखा होगा, किसने जनता के हित में काम करा है? और 2027 के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी आएगी? पहले इन तीनों की बात करते हैं। देखिए, 2027 में जो लोगों के लिए काम करेगा, जो भारत के विकास के लिए काम करेगा, जो शिक्षा के लिए काम करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, जो बेरोजगार की बातें करेगा, जो रोजगार की बातें करेगा, उसको सत्ता में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कौन सी पार्टी आए, देखिए मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मगर जो काम करेगा उसी को सत्ता में जनता को लेके आना चाहिए, ना कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा, जो धर्म की राजनीति करेगा, जो तमाम ऐसे वादे करेगा जो कभी पूरे ना हो। तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। मायावती जी का कार्यकाल कैसा था? देखिए, मायावती का जो कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुनहरा था। उन्होंने अपने टाइम में जो काम होना चाहिए वो उस टाइम काम किया। अब क्या है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब मैं युवा हूँ, अगर मुझको मौका नहीं दीजिएगा तो मैं कैसे आपको अपनी काबिलियत साबित करूँगा? मौका देना पड़ेगा ना आपको। जनता चंद्रशेखर आजाद को मौका देगी इस बार? बिल्कुल, अगर उनका अच्छा काम है, अगर वो अच्छा काम करते तो जनता जरूर मौका देगी और हर किसी को मौका देना चाहिए। बदलाव जरूरी है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल जरूरी है बदलाव। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही जो ये राजनीति चल रही है, देश को आपस में लड़ते हुए देखते रहेंगे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती रहेगी और देश का जो विकास है वो विकास नहीं होगा, वो नाश होगा। धन्यवाद। ये भाजपा सरकार में कोई भी सुविधा नहीं है और जो सिक्योरिटी भी चल रही है प्राइवेट, 8 घंटे की हो या 12 घंटे की हो, उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी जितने भी, ये स्टेट बैंक है, सरकारी है, एसबीआई तो जितने भी सिक्योरिटी है सभी हटा दिए गए। 8-8 घंटे की शिफ्ट थी और 3 शिफ्ट चल रही थी, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। एसबीआई बैंक में सबसे बड़ी ब्रांच है एसबीआई भारत के अंदर। एसबीआई में से कम 10,000 आदमी हटा दिए गए, सिक्योरिटी 10,000 सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश में रोजगार है? पूरे भारत में से सिक्योरिटी पूरी हटा दी। उत्तर प्रदेश में रोजगार है, नौकरी है? नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। अरे नौकरी नहीं है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको मैम, है कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे। सारी सिक्योरिटी हटा दी एसबीआई बैंक से, सारी सिक्योरिटी। पर इनमें पत्ती चोर लगा रहे, भाजपा सरकार लगवा रही, और कौन लगवा रहा है? मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मायावती जी का राज कैसा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा है। अभी 25-30 साल पहले मायावती की जो सरकार थी उसमें बहुत बढ़िया सरकार चली है, सभी को नौकरी मिली है। अधिकारी रैंक के जितने भी आदमी थे, ऑफिसर रैंक के सभी आदमी अपनी ड्यूटी पर सही ड्यूटी करिए। अब कोई नौकरी ड्यूटी सही कर रहा है अपनी, सब मनमानी चल रही है। इस बार आप 2027 में जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे आप वोट देने जाएंगे? हम जो सरकार अच्छी लेके चलेगा और बहन जी को देंगे हम वोट। बहन जी को देंगे। चलिए भाई साहब, किसकी लहर लग रही है इस बार आपको उत्तर प्रदेश में? इस बार जो है आज़ाद जी की लहर है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। आप देख रही हैं कि कितनी जो है भीड़ है यहाँ। आज हम जिला मुरादाबाद से आए हैं हम भी, और अब के जो है इस बार
मुसलमान भाई जाटव भाई सब साथ है। और मुसलमान भाई जाटव भाई अगर देश में सब एक साथ चलते हैं तो सरकार जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की बिल्कुल सरकार आएगी। इस बार यूपी के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने बोला मुसलमान भाई और जाटव भाई जब साथ चलेंगे तो क्या इसके अंदर हम हिंदू सिख क्रिश्चियन नहीं जोड़ सकते? नहीं, सब जोड़ सकते हैं, सब जोड़ सकते हैं। ये बहुमत मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा इन्हें दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए। बाकी सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या जमीनी स्तर पे ऐसा है? ये तो एक फेक है उनकी, बस दिखावे की है कि सबका साथ सबका विकास, बस दिखावे का है उसमें, और उनका सच्चाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो वो कहते हैं 100% बातें झूठे होती हैं उनके, जिस चीज़ को भी कहते हैं बस वो दिखावे की कहते हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने का उनका कोई ऐसी मंशा नहीं है। काफी लोग चंद्रशेखर आजाद जी को चंद्रशेखर रावण के नाम से भी ऐसा बुलाते हैं, ऐसा क्यों बुलाया जाता है? वो उनका निकनेम है, अपना खुद का नाम रख रखा उन्होंने रावण, क्योंकि वो कहीं भी जाके कहीं भी अन्याय हो रहे होंगे तो उसके लिए डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, जाके बेबाक होते हैं वो उनके अंदर कोई डर नहीं, कुछ नहीं। उनका एक बयान है कि मैं रावण ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है उन लोगों से जो सत्य के लिए आवाज नहीं उठाते, मुझे राम नहीं बनना। तो ऐसा बयान क्यों देते हैं कि राम नहीं बनना? नहीं, वो तो एक उनकी अलग छवि है, उनका क्या मंशा है वो जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राम नहीं बनना चाहते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा है नहीं कि जो राम के नक्शे पे नहीं चलेगा, नक्शे कदम पे नहीं चलेगा, ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, समझ गए। रावण को वो इसलिए कहते हैं कि जैसे दूसरे के लोग अन्याय कर रहे हैं, पब्लिक पे अन्याय कर रहे हैं, उनके रावण बनते हैं वो। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? उनका शासनकाल अगर वो 27 में आ जाते हैं तो क्या काम करेंगे? अखिलेश यादव का शासन ऐसा लग रहा है कि अब से डूबता हुआ है, क्योंकि अब के लहर जो है ना दलित भाइयों की और मुस्लिम भाइयों की एकता के साथ है। दलित भाई और मुस्लिम भाई सब एक साथ हैं। अब उन्हीं के साथ में, क्योंकि समाजवादी को मुस्लिम भाइयों ने बतेरा देख लिया, दलितों ने भी देखा, लेकिन अब की बार जो है ना लहर कुछ और ही है। 2027 का नया निर्णय निकलेगा। अगर ईवीएम बैन होती है तो भाजपा की 10 सीटें मुश्किल हैं यूपी के अंदर। अगर ईवीएम बैन होती है तो ईवीएम पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम उनकी है। ईवीएम से ही अभी बिहार में उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, क्योंकि जिसकी 101 सीटें हों और वो 95 सीटें अपनी ली अब है, तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि 100% रिजल्ट तो स्कूल के मास्टर में, हाई स्कूल में, इंटर में भी नहीं आता 100% रिजल्ट। वो 100% रिजल्ट उसमें ला रहे हैं। बात करेंगे चाचा, बात करेंगे? क्यों आए तो है आप महारैली में? कैसे लगते हैं चंद्रशेखर आजाद? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। वो सब आया अखिलेश यादव ना, वो कोई बढ़िया आदमी है, वो विरोध नहीं करता मुसलमान के बारे में, बोलता नहीं आज तक। उनका तो एमवाई समीकरण फेल, वो बोलते नहीं, इंग्लिश किसी के बारे में बोलते नहीं है, और ये हमारे बारे में सब बोलते हैं। ये भाईचारा रखते हैं, सबसे रखते हैं, भाईचारा सारा आदमी से है। क्या योगी आदित्यनाथ के राज में भाईचारा कायम नहीं है? भाईचारा नहीं है। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, स्कीम है जो विरोध करते हैं हर मामले में? वो तो मुस्लिम का विरोध करते हैं? हाँ, ये बढ़िया आदमी है। ये बढ़िया हाँ, ये बढ़िया आदमी है, भाईचारा अच्छा रखते हैं सबसे। संविधान का हनन कैसे हो रहा है? संवैधानिक बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैं तो वो सुन लिया कि बढ़िया है, संवैधानिक अधिकारों का हनन कैसे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अदनान। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बहुत बेस्ट, मुजफ्फरनगर का टॉप कॉलेज है। इस बार किसको गद्दी पे बैठते देखना चाहेंगे जो जनता के हित में काम? चंद्रशेखर आजाद को। यस। क्यों? क्योंकि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, कंपलसरी, जायज सी बात है। चंद्रशेखर आजाद में कौन सी बात अच्छी लगती है कि आप उनसे इंस्पायर होते हो? वो कभी भी जाति बिरादरी को लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ते, मतलब जाति बिरादरी को लेकर बढ़ते हैं ये सब बीजेपी वाले लोग। लेकिन आपने बोला जाति बिरादरी को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन हाल ही में योगी बाबा ने बोला था कि जाति के नाम पे ना तो रैली निकाली जाएगी और ना ही जाति के नाम पे मतदान होगा, तो आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं? जी सहमत है, बिल्कुल। जातिवाद कैसे होता है योगी के राज में? जातिवाद तो ये करते हैं हमेशा, करते भी हैं, लेकिन आप सहमत भी हैं योगी बाबा के बयान से? मैं योगी बाबा और मोदी बाबा से सहमत नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं रहूँगा। कभी भी नहीं? अखिलेश वोट चोर, योगी वोट चोर। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी नहीं, मायावती? मायावती भी नहीं, एक ही चंद्रशेखर आजाद। अब एक वोट चोरी हाँ ये भाई आगे आइए। जी बताइए। SIR पे क्या कहेंगे? SIR के बारे में आज से पहले तो नहीं हुई थी, कभी हुई कभी नहीं, अगर अब हो रही है तो कोई दिक्कत है? ऊपर उठा लो जी। अगर अभी हो रहा है तो कुछ दिक्कत है? दिक्कत ही है, आज से पहले हुई। अगर अब
हो रही है, तो मैं वो कह रही हूँ कि दिक्कत है ना, दिक्कत ये अब लोग अपना काम करेंगे या कागजों की लाइन में लगेंगे। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कागजों में उलझा के रखा है। जिस समय से ये सरकार आई है उस समय से अब तक कागजों में उलझा, आधार कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड बनवाओ, ये बनवाओ, बस धक्के ही दे रखे हैं सरकार ने और कुछ नहीं। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बावजूद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, या फिर एक इंसान का नाम श्याम है और उसके नाम से 4 या 10 वोट अनगिनत वोट पड़े हैं, तो ये योगी सरकार का ही वो है ना। ये सही है या गलत है? जो गलत मैंने है, हाँ, गलत है। उसी के लिए तो SIR हो रहा है। तो हो तो ये SIR हो रहा है, हम मानते हैं SIR हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। बट अभी आपने देखा बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में अभी चुनाव हुआ, आपने देखा कितने लोग वोट फर्जी गिरे, किसने गिरवाए? सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने गिरवाए। तो आपको लगता है कि जो संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन और BCBI, ED, क्या वो बिकी हुई हैं? क्या वो बिकी हुई हैं? सभी बिकी हुई हैं। एकदम महागुलाम, कुछ तो गुलाम होता है, वो महागुलाम है। जूते चाटने वाली, थूक के चाटने वाली इंटरनेशनल मीडिया। आपने मायावती जी का राज देखा होगा अंकल, उनका राज कैसा था? उनका राज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। समय पर ड्यूटी जाते थे लोग। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो जनता आप उन्हें पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे। अच्छा, पिछले चुनाव में उनको 1 वोट मिला, तो तितर बितर क्यों हो गए उनके वेट? तितर बितर होने का भी कारण है। क्या कारण? उसका ये कारण है क्योंकि वो सड़कों पर नहीं उतर रही हैं, ना उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं, ना वो खुद सड़क पर उतर रही हैं। भाई चंद्रशेखर भाई हर कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, हर किसी के लिए। अगर किसी के लिए कुछ भी हो जाए